नमस्कार। मैं सीईसी का विशिष्ट धन्यवाद करते हुए मैं पूर्व प्राचार्य सत्यवती महाविद्यालय और प्रोफेसर संस्कृत विभाग सत्यवती महाविद्यालय प्रोफेसर अंजू सेठ, मैं आज आपको श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग विषयक सभी तथ्यों को स्पष्ट करना चाहूँगी। और कर्म योग गीता का विशिष्ट विषय है जिसमें भगवान कृष्ण ने गीता का पूरा सार तत्व हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। और भगवद गीता के विषय में कहा गया है, गीता शास्त्र अध्ययन परस्य प्राणायाम परस्य च नैव संति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। अर्थात गीता वह शास्त्र है जिसका अध्ययन करने पर और प्राणायाम को आगे चला करने पर किसी के भी पूर्व जन्मकृत पाप विद्यमान नहीं रहते हैं। यह वह ज्ञान का अथाह सागर है जिसमें अवगाहन करने पर सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और सभी नए तत्व हमें प्राप्त होते हैं। सभी पूर्व जन्म के सभी तथ्य और सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं। तो गीता का महात्म्य बहुत अधिक है। आज के युग में भी, भूतकाल में भी बहुत अधिक था, वर्तमान में भी बहुत अधिक है और भविष्य में भी बहुत अधिक रहेगा। यह भूत, वर्तमान और भविष्य के मध्य सेतु का कार्य करती है और हर चीज़ को, हर संकल्पना को, हर तथ्य को भगवान कृष्ण ने जैसे पहले ही देख लिया था और पूर्व दृष्ट होने पर उन्होंने सभी समस्याओं को हमारे समक्ष प्रस्तुत कर दिया था। उनको ज्ञात था कि भविष्य में भारत पर क्या क्या समस्याएं आने वाली हैं और उन समस्याओं का समाधान उन्होंने स्वयं गीता के माध्यम से हमें दिया, क्योंकि उनका स्वयं का उद्गार है, यदा यदा ही धर्मस्य हानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। तब मैं आऊँगा, दिशा निर्देश करूँगा, आपको आपके कर्तव्य का बोध कराऊँगा और कर्म का बोध कराऊँगा। और उसी कर्म की महत्ता को, कर्मयोग की महत्ता को और पूर्ण संकल्पना को आज हम स्पष्ट करेंगे। कहा जाए तो गीता में, संपूर्ण गीता में कर्मयोग की अवधारणा आद्योपांत छाई हुई है। कोई भी ऐसा अध्याय नहीं है, कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है जहाँ कर्म के महत्व को, कर्म की स्पष्टता को न बताया गया हो। कर्म का महत्व, कर्म की उपादेयता और कर्म का सर्वांगीण तत्व हमें गीता में प्राप्त होता है। एक ऐसा ज्ञान, चाहे वो ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो भक्ति का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र कर्म के बिना असंभव हैं। तो कर्म योग की अवधारणा भगवान कृष्ण की मूल अवधारणा है और भगवान कृष्ण स्वयं कर्मयोगी थे, जो स्वयं अर्जुन के रथ पर बैठकर उसे दिशा निर्देशक के रूप में कार्य कर रहे थे और उसे वो दिशा दिखा रहे थे कि दशा यह है और दिशा मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ताकि उत्तिष्ठ भारत, हे भारत, हे भरतवंशज, तुम उठो और अपने कर्म को करो। तो उसी कर्म की संकल्पना को आज मैं यहाँ स्पष्ट करने का प्रयास करूँगी। कर्म योग से अभिप्राय है, कर्म तो हमारे कार्य, समस्त कर्म, और योग है उससे जुड़ना, उससे समन्वय, उससे समवेत होना और उससे संयोजन करना। और भगवान कृष्ण ने बार बार कहा, योगः कर्मसु कौशलम, कि योग अपने आप में, कर्मों में कुशलता ही योग है। कर्म ऐसे किए जाएं कि हमारी कुशलता एकदम स्पष्ट हो जाए। भारतीय ज्ञान प्रणाली में यदि हम दृष्टिपात करते हैं तो भारतीय ज्ञान प्रणाली स्वयमेव कर्म प्रधान है। भगवान कृष्ण स्वयं कर्मयोगी थे और भारतीय ज्ञान प्रणाली कर्म की अवधारणा से युक्त है। जगह जगह पर, चाहे हम वैदिक वाक्य देखें, चाहे हम उपनिषदों में दृष्टिपात करें, चाहे हम पौराणिक तत्व देखें, कर्म की महत्ता हमें स्पष्टता परिलक्षित होती है। चरेवेति की भावना हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है कि कार्य सिद्धि होगी, लेकिन पहले हमें उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। चलते रहें और चाहे हमारे साथ कोई चले या ना चले, हमें अपना काम करते हुए, अपने कर्तव्य को करते हुए, अपने स्वधर्म को करते हुए आगे बढ़ते रहना है। ऐसा प्रेरक हमारे वैदिक वाक्य थे। और इसके अतिरिक्त हमारे यजुर्वेद में और हमारे ईशावास्य उपनिषद में भी कहा गया, कुर्वन् इव हि कर्माणि जिजीविषेच्छतम समाः, कि यहाँ कर्मों को करते हुए हम 100 साल जीने की इच्छा करें। यानी कर्म भी करते जाएं और 100 साल जीने की इच्छा भी करें, ताकि हमारा प्रत्येक तत्व, हमारी प्रत्येक अवधारणा, हमारा प्रत्येक लक्ष्य
पूरा हो सके। हमारी दृष्टि हमारे लक्ष्य पर रहनी चाहिए और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें कर्म तो करने ही पड़ेंगे। तो भारतीय ज्ञान प्रणाली के प्रमुख ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता में कर्म की विशिष्ट अवधारणा को स्पष्ट किया गया और भगवान कृष्ण ने कर्मयोग के 3 प्रकार के कर्मयोगों को हमारे सामने स्पष्ट किया है। एक तो कर्म प्रधान कर्मयोग जो आसक्ति के बिना है, त्याग की भावना के बिना है। दूसरा जो भक्ति मिश्रित कर्मयोग है और तीसरा भक्ति प्रधान कर्मयोग है। तो आज इन तीनों बिंदुओं के आधार पर हम कर्मयोग को पूर्णतः स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, भगवान कृष्ण ने कर्म की अवधारणा को बहुत अच्छी रूप से हमारे सामने स्पष्ट किया है और प्रश्नोत्तरी शैली में 700 श्लोकों में हमें कर्म आद्योपांत कर्म के तथ्य को, कर्म की संकल्पना को हमारे सामने साकार कर दिया है। उनकी दृष्टि में कर्म वह है जो व्यक्ति का स्व कर्तव्य है, सबसे बड़ा उसका कर्तव्य है स्वे स्वे कर्मणि अभिरता, कि ऐसा कर्म जो अपने अपने कर्म में लोग लगे रहें। और क्या बात है कि न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, कि ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जबकि व्यक्ति कर्म के बिना रह सकता हो। कर्म तो अक्षुण है, उसके जीवन में चलता रहना चाहिए, क्योंकि यदि मानव का जीवन है तो वो बिना कर्म के नहीं रह सकता। वो क्रियाशील तो रहना ही पड़ेगा, गतिशील, क्रियाशील, और क्रिया करते करते ही उसको अपने जो उसका वास्तविक लक्ष्य है उसके तक उसको पहुंचना है। बिना क्रिया के, बिना प्रयत्न के वो अपने वास्तविक लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए उसका अक्षुण कर्म है और इसीलिए कहा गया कि नियतम कुरु कर्म त्वम। भगवान ने उसको एक आदेश सा दिया अर्जुन ने, जब वो बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ अवस्था में था। किंग कर्तव्य विमूढ़ मीन्स क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब वो इस अवस्था में था उस समय उसको सीधा आदेश दिया गया, नियतम कुरु कर्म त्वम, कि तुम निश्चित रूप से, नियत रूप से, कॉन्टिन्यूसली कर्म को करते रहो। कर्म को तो करो, लेकिन कर्म का भावना कैसी होनी चाहिए, उसको किस रूप में हमने लेना है। कर्म को करना भी है, कर्म भी है, अकर्म भी है, विकर्म भी है, सबको एक विवेक दृष्टि से देखना है। और गीता में कर्म की संकल्पना या कर्मयोग की संकल्पना आसक्ति रहित कर्मयोग की संकल्पना की गई है। बिना फल की इच्छा से, बिना आसक्ति से, आसक्ति रहित होकर, त्याग युक्त होकर व्यक्ति को कर्म करना है। ये भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा उपदेश है और यह उपदेश आज के युग में भी हमारे लिए उतना ही उपयोगी है जितना उस समय महाभारत के उस युद्ध के अवसर पर था, जहां दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। अर्जुन हथियार डाल के बैठा है और वास्तविक रूप में अश्रुपूर्ण नेत्रों में वो था, क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और मैं क्या ना करूं। तब भगवान कृष्ण ने उसको बोला, किम कर्म किम अकर्म कवयोपति अत्र मोहिता, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े विद्वान भी इस विषय में मोहित हो जाते हैं, संभ्रमित हो जाते हैं। तुम्हारी स्थिति संभ्रम की स्थिति है, तुम भूल गए हो कि तुम इतने बड़े योद्धा हो। उस योद्धा का पराक्रम पुनः याद कराने के लिए, उसको उसकी शक्ति का पुनः स्मरण कराने के लिए भगवान कृष्ण ने उसको कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भू मा ते संगोस्तु अकर्मणि, कि तुम कर्म के लिए कर्म करो, फल में तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तुम कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, उसकी आसक्ति में, उसके फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम फल के लिए कर्म करने वाले मत बनो और तुम्हारी आसक्ति अकर्म में भी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि रिजल्ट नहीं मिला तो हम उस काम को बंद कर दें, हम उस काम को नहीं करें। ऐसा कहीं भी कोई विधान भगवान कृष्ण ने नहीं दिया और ना ही इसके लिए कोई स्कोप रखा अर्जुन के लिए कि आपको आपका ये शास्त्र धर्म जो है इसको अपनाना ही है। और शास्त्र धर्म की परिभाषा है शतात किल त्रायते इति क्षत्रिय। क्षत्रिय वह है जो शत से या किसी पीड़ा से, दुख से औरों का रक्षण करता है, वह क्षत्रिय है। तो इस समय तुम्हारा कर्तव्य है कि अपनी पूरी सेना की रक्षा करो, अपने राज्य की रक्षा करो और जो इस समय का तुम्हारा
बहुत अप्रोप्रिएट कर्तव्य है उसको तुम उस समय करो। और योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, हे धनंजय तुम योगस्थ होकर कार्यों को करो और आसक्ति को बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग की क्या परिभाषा भगवान कृष्ण ने दी? सिद्धि और असिद्धि में समान होकर जो समत्व की भावना है वह योग कहलाती है। योग से अभिप्राय है जुड़ना, संयोजन करना, समत्व करना, और सबसे बड़ा उसका अर्थ भगवान कृष्ण ने दिया समत्व की भावना। जब हम सिद्धि और असिद्धि में या सफलता और असफलता में समान रहते हैं वह योग की भावना है। और यह उसको आदेश दिया गया, उपदेश दिया गया, दिशा निर्देश दिया गया, और अर्जुन के माध्यम से हम सभी मानवों को ये आदेश दिया गया कि हम योगस्थ होकर कार्यों को करें और आसक्ति को छोड़कर कार्यों को करें। फल की इच्छा से प्रेरित होकर कार्य नहीं करें। हमारा लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, लक्ष्य निर्धारित हम करें, लेकिन उसमें इतने अटैचमेंट, वो आसक्ति की भावना, वो ममत्व की भावना हमें धीरे धीरे छोड़नी होगी। और हर बार न ही किश्चित् क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, किसी भी क्षण व्यक्ति अकर्मकृत, बिल्कुल भी कर्म के बिना रहे ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ कर्म तो उसकी ज़िंदगी में चलता ही रहता है, क्योंकि क्रियाशील है तभी मानव है, बुद्धिशील है तभी मानव है, और यही बुद्धि उसको औरों से भिन्न करती है। ऐसा भगवान भर्तृहरि जी ने भी कहा है कि बुद्धि ही तेषाम अधिको विशेषो। और भगवान कृष्ण ने उसको एक तरह से ऑर्डर दिया, नियतम कुरु कर्मत्वम, कि तुम बिल्कुल नियत भाव से कर्म करते जाओ। कर्म ज्यायो ही अकर्मणा, क्योंकि कर्म बहुत बड़ा है। अकर्मणा, अकर्मणा मतलब निष्क्रियता से कर्म करना बहुत अच्छा है, मतलब बिना कर्म के रहने से अच्छा है हम कर्म करें। क्योंकि अर्जुन का ये भी प्रश्न था कि हम ना भी कर्म करें तो क्या असर पड़ेगा, तो उन्होंने बार बार क्या कहा, कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते, कि कर्म के संन्यास से कर्म योग बहुत अधिक है। अर्थात कर्म को छोड़कर हम जीने से अच्छा है हम कर्म में लग जाएं। कहीं ना कहीं तो हमें सफलता प्राप्त होगी, और कहीं ना कहीं सफलता हमारे समक्ष है और हम उसको बहुत अच्छे से अनुभव भी कर रहे हैं। हम अनुभव कर रहे हैं, हम सफलता का एहसास कर रहे हैं, तभी हम कर्म की तरफ लगते हैं। तो ये बात आज के जीवन में भी उतनी ही अधिक इम्पॉर्टेंट है, उतनी ही अधिक महत्वपूर्ण है कि हम दिन रात अपने कर्तव्य को, अपने कर्म को करते चले जाएं, और कर्म को करते करते अपने कर्तव्य का पूरा पालन करें। लेकिन आसक्ति से दूर रहना हमारे लिए बहुत अधिक अनिवार्य है। और गीता में कर्म की अवधारणा एक तरह से और स्पष्ट की गई, विचारों के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से, बोलने के माध्यम से भी हम कर्म करते हैं। एक सामान्य मानव इन तथ्यों के द्वारा अपना कर्म करता है, या वो सोचेगा, या वो विचार करेगा, या वो गतिशील होगा, या वो कुछ और लिखेगा, पढ़ेगा। कोई भी कर्म उसके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, और सुखपूर्वक जीवन करने के लिए उसको कर्म करना बहुत अधिक ज़रूरी है। क्योंकि यदि दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगाद धनंजय, अकर्म नहीं करना, हमने कर्म करना है, और बुद्धि के संयोजन से युक्त होकर करना है। और भगवान का ये मंतव्य था कृपणा फल हेतवा, कि जो फल की इच्छा करने वाले हैं वो कृपण बन जाते हैं, वो इतनी अधिक सोच विचार की सीमा से पार नहीं जा पाते हैं, उसका अतिक्रमण नहीं कर पाते हैं, उनकी मर्यादा बहुत लिमिटेड हो जाती है, सीमा बहुत लिमिटेड हो जाती है। तो फल की इच्छा से कार्य करने पर मनुष्य के लिए बहुत सी बाधाएं हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सी उसके जीवन में कष्ट आते हैं यदि वो फल की इच्छा से युक्त होकर काम करता है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए ज़रूर, क्योंकि बिना लक्ष्य के हम कोई कार्य नहीं कर सकते। प्रयोजनम अनुद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते, प्रयोजन के बिना मूर्ख व्यक्ति भी कोई काम नहीं करता। लेकिन हम उसमें इतने लिप्त ना हो जाएं कि हम यदि वो फल ना मिले तो हम बिल्कुल अपने जीवन को समाप्त करने की सोचें, या हम ये सोचें कि हम कुछ नहीं कर सकते और हम अपना सब कुछ छोड़कर बैठ जाएं। वो स्थिति व्यक्ति के जीवन में नहीं आनी चाहिए। जैसे अर्जुन ने कहा था, गांडीवम स्रंसते, मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है। अर्जुन जैसा योद्धा और उसके हाथ पैर शिथिल हो रहे हैं,
तब भगवान कृष्ण ने कहा, कुतस्त्वयं इदम कल्मषम अप्राप्तम, ये कायरता तुम में कहाँ से आ गई? ये तो अस्वर्ग कर है, अनार्य है, अकीर्ति कर है। और संभावितस्य च कीर्ति तो मरणात् अतिरिच्यते, और संभावित एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अकीर्ति जो है वो मरण से भी अधिक ज़्यादा है। तो तुम तो यहाँ कर्म करने आए हो, एक इतने बड़े योद्धा हो, इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर आए हो, तो जो आपको जिम्मेदारी दी गई है उसको निभाना बहुत ज़रूरी है। ये भगवान का सबसे बड़ा संदेश हम सबके लिए है। गीता में कर्म की अवधारणा बार बार ये बताते हुए की गई है कि बुद्धि युक्त होकर करें, हम कौशल से करें, ऐसे करें कि पद्म पत्रम एवं भसा विहाय सर्वान कामानि, सभी कामनाओं को छोड़कर यदि हम काम करते हैं तो हमारा जो तथ्य है, हमारी जो बात है वो बहुत अच्छे से स्पष्ट हो पाती है। और यदि हम कामना युक्त होकर करते हैं, और कैसे कार्य करें भगवान ने बताया, पद्म पत्रम इव अम्भसा न च लिप्यते पापेन पद्म पत्रम इव अम्भसा, जैसे कमल का पत्ता जल में रहता है, कमल का फूल जल में रहता है, और जल में रहने पर जल में भी रहता है और जल से ऊपर भी रहता है, उसमें जल में लिप्त होने की बात नहीं आती है। कभी भी हम कमल को देखते हैं तो अचानक ये श्लोक याद आ जाता है गीता का, पद्म पत्रम एवं अम्भसा, कि लाइफ हो तो ऐसी हो, जीवन हो तो ऐसा हो कि हम संसार में भी रहें और संसार में आसक्ति भी ना रखें, संसार में लिप्त भी ना रहें। क्योंकि हम विषयों को सोचते हैं तो हम बहुत कुछ उसके लिए हमारी आसक्ति बन जाती है, और फिर वो स्मृति भ्रंश हो जाता है, बुद्धि नाश हो जाता है, और एक पूरी श्रृंखला हमारे समक्ष उपस्थित हो जाती है। जैसा भगवान कृष्ण ने कहा था, ध्यायतो विषयान पुंसः संगास्तेषु उपजायते, जब वो हम विषयों का ध्यान करते हैं तो हमारी उसमें आसक्ति बन जाती है, और आसक्ति बढ़ती है तो कामात् जायते क्रोधा, क्रोधात् भवति स्मृति विभ्रमः, स्मृति विभ्रमात् मति दोषो, और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, बुद्धि नाश से फिर व्यक्ति का नाश हो जाता है। कहा जाता है ना, यदि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि जहाँ उसकी बुद्धि का नाश होता है उसमें अच्छे बुरे के विवेक का नाश होता है, तभी व्यक्ति का नाश हो जाता है। बहुत बड़े बड़े तथ्य, एक बहुत बड़ी बड़ी उद्भावना भगवान कृष्ण ने उस समय प्रस्तुत की, क्योंकि उनको पता था कि भारत में सामान्य जीवन, भारत क्या संपूर्ण विश्व में सामान्य मानव है, सामान्य जीवन है, उसकी सामान्य परिकल्पना है, उसकी सामान्य मर्यादाएं हैं, उसी में रहता हुआ वो दुखी भी होगा, कर्म भी करेगा, अकर्म भी करेगा, विकर्म भी करेगा। तो उसके पास जो जो भी स्थितियाँ आएंगी उसके हिसाब से वो काम करेगा। और भगवान कृष्ण ने स्वयं ही कह दिया, कर्मणा विविधा गति, गहना गति, गहन कर्म है, बहुत गहन है, इतना गहन है कि उसको समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। जितना जितना समझते जाते हैं उतना उतना हमको और अधिक हम गहन विचारधारा में पढ़ते जाते हैं। और कहा जाए तो गीता भी वही शास्त्र है, जितनी बार पढ़ते हैं उतनी व्याख्याएं सामने आती हैं, जितनी बार अवगाहन करते हैं उतना गहन सोचते हैं, और सारी सोच के बाद एक बात स्पष्ट सामने आती है कि समस्त क्रियाओं को जो करने की प्रेरणा मिली है वो गीता से मिली है। तभी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम भक्ति कर सकते हैं, कि जब हम कर्मयुक्त हों। यदि हम हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाएंगे तो ना तो ज्ञान की प्राप्ति हो पाएगी, क्योंकि उद्यम ही नहीं करेंगे तो ज्ञान कहाँ से प्राप्त करेंगे, और यदि कर्म नहीं करेंगे तो भक्ति तत्व भी कहाँ से प्राप्त करेंगे। आगे मैं जब आपको स्पष्ट करूँगी भक्ति की बात, तो स्पष्ट करूँगी कि ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी मदद खुद करना चाहते हैं, जो अपनी सहायता खुद करना चाहते हैं। तो क्रियाशील होना, कार्यशील होना, ये तो संपूर्ण व्यक्ति के लिए, मानव के लिए, मानव जाति के लिए बहुत अधिक ज़रूरी है। और कर्म, विकर्म और क्रिया, ये इसका भी संपूर्ण चित्रण, कर्ता, क्रिया और करण, इसका भी संपूर्ण चित्रण भगवान कृष्ण ने कर्मयोग में, गीता में किया है, कि वह व्यक्ति जो कर्म करने वाला है उसको लिप्त नहीं होना, उसको अपने आप को कर्ता नहीं मानना। कर्ता कौन है? हमसे करवाने वाला ईश्वर है। करण कौन है? करण व्यक्ति है, साधन है, और वो क्रिया जो अपना कर्म कर रहा है वह क्रिया है। इस स्थिति को भगवान कृष्ण ने बहुत स्पष्टता से, बहुत अच्छे से समझाया है। अर्जुन भी बहुत अच्छा प्रश्न करता था, प्रत्येक बात में कर्म तर्क देता था, और तर्क देते देते ही
प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भगवान कृष्ण ने दिया। अर्जुन के पास तर्कों की कमी नहीं थी। भगवान कृष्ण एक व्याख्या देते थे, एक सिद्धांत देते थे, तो उसके पास दूसरे तर्क आ जाते थे। हम ये ना करें तो क्या होगा, हम कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। तब भगवान कृष्ण उसको बात बात समझाते हैं कि शास्त्र मर्यादित जो है वो कर्म है, जो शास्त्र मर्यादित नहीं है वो अकर्म है, और जो आसक्ति रहित हैं वो विकर्म है। तो भगवान कृष्ण की अवधारणाएं और उनकी स्पष्ट करने की जो शक्ति है वो इतनी अधिक प्रबल थी कि बाद में जब जैसे पूरा गीता का प्रवचन समाप्त होता है, भगवान कृष्ण का उपदेश समाप्त होता है, तब अर्जुन लास्ट में कह देता है नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धः, कि मुझे मोह अब बिल्कुल दूर हो गया, अब मेरे पास कोई तर्क नहीं है, मुझे पूरी स्मृति आ गई है, पूरा तथ्य मेरे पास आ गया है, और अब मैं अपना धनुष उठाकर अपना कार्य करूँगा। ये बात उसको बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि अर्जुन जैसा प्रश्नकर्ता मिलना बहुत दुर्लभ है, और कृष्ण जैसा उत्तर देने वाला दिशा निर्देशक मिलना भी बहुत कठिन है। और मैं कई बार देखती हूँ तो मैं कहती हूँ आज के युग में हमें भगवान कृष्ण जैसे दिशा निर्देशक की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज का युवा तर्कों पर आधारित है, वो हर बात के लिए तर्क मानता है। ये यदि किसी छात्र को या किसी अपने ही बच्चे को कहो कि ये काम करना है, तो उसके पास क्यों, कैसे, किस लिए किया जाए, कब करना है, ये चीज़ें उसके पास प्रश्न तैयार होते हैं। और कभी तो हम उन प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं और कभी कभी हम उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते। तो एक ऐसे दिशा निर्देशक का होना भी बहुत ज़रूरी है जो हमारे युवा जगत की सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, सभी तर्क उसके तथ्यों को स्पष्ट करे, और उसके मन की जितनी संभ्रम हैं, जितने भी भ्रम हैं, उन सभी भ्रमों को दूर करे। अर्जुन के पास तो भगवान कृष्ण विद्यमान थे, जो मनोवैज्ञानिक भी थे, उसके लिए चिकित्सक भी थे, मनोवैज्ञानिक भी थे, एक अच्छे गाइड भी थे, एक अच्छे निर्देशक भी थे, और सबसे बड़ी बात है सारथी थे उसके लिए। और सारथी, भगवान कृष्ण ने कहा है कि मन हमारा सबसे बड़ा सारथी है, जो सभी इंद्रियों को वश में करता है। बार बार भगवान कृष्ण ने कहा इंद्रियाणी संयम में। अर्जुन पूछता है कर्म तो मैं करूं, लेकिन मेरा मन भटक रहा है, मेरा मन तो अकर्म की तरफ जा रहा है, वो तो अकर्मण्यता की तरफ जा रहा है, निष्क्रियता की तरफ जा रहा है। तब भगवान कृष्ण उससे कहते हैं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। अरे उठो, युद्ध के लिए निश्चय करके आगे बढ़ो, इंद्रियों को संयमित करो। ऐसा नहीं कि हमारे हाथ पैर कांप रहे हैं, तुम्हारा गांडीव भी तुम्हारे हाथ से छूट रहा है और तुम्हारे अस्त्र शस्त्र तुम्हारे हाथ से छूट रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम देश के कर्णधार हो। और उसको उस समय वो क्या संबोधित करते हैं, भारत परंजय। परंजय मतलब शत्रुओं पर जय प्राप्त करने वाला, भारत मतलब भरत के वंशज। जब तुम भरत के वंशज हो, पार्थ प्रथा के पुत्र हो, तो ये सभी गुण तुम में विद्यमान हैं। हर सभी प्रकार के विशेषणों से उसको संबोधित करते हुए जागृत करने का प्रयास करते हैं, उसको मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं कि तुम उठो और अपना काम करो। और यह स्थिति मनुष्य के जीवन में बार बार आती है जब वो एक असफलता से अपने आप को बिल्कुल क्षीण मानता है और उससे असफल होकर वो अपने कार्य को करने में बहुत अधिक परेशान होता है। अब कर्म के हम प्रकार को देखें तो 3 प्रकार के कर्म भगवद गीता में वर्णित किए गए हैं, प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। प्रारब्ध कर्म क्या है, जो बहुत सालों से हमारे पास युक्त है, हमारे पास विद्यमान है, और जिसके भोग हमें भुगतने हैं, वो हमारे पास प्रारब्ध कर्म है। और यदि उनके भोग हमें भुगतने हैं तो उन भोगों को हमें भुगतना पड़ेगा। तभी कहते हैं कर्म ऐसे करो कि जो सबके सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हो। किसी को दुखी मत करो, किसी को परेशान मत करो, क्योंकि न केवल इस जन्म में, अगले जन्म में भी हमें उन कर्मों का भोग करना पड़ता है। और यदि यही बात आज के युग में समझ आ जाए तो शायद आज के विश्व की समस्त समस्याओं का अंत हो जाए। और कहते हैं ना कि जो अपने आप को औरों की तरह देखता है और अपने सुख दुख में औरों के सुख दुख को समझता है, वही व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है। और यही गीता का सबसे बड़ा उपदेश है कि जो भी करो अपने आप को सबके जैसा मान कर करो। सहजम कर्म कौन्तेय। हे कौन्तेय, कुंती पुत्र भी उसको कहा गया, प्रथा पुत्र भी कहा गया कि माता की सारी विशेषताएं तुम में विद्यमान हैं, तो बात को समझो, इंगित को समझो, बात को समझो, इशारे को समझो, और इशारे को समझते हुए अपने सभी कार्यों को करो। तो संचित
संचित वह कर्म है जो अनेक युगों से चलते आ रहे हैं, पुराने जन्म से चलते आ रहे हैं, हमारे सभी जन्म इकट्ठे हो पा रहे हैं। उन संचित को इकट्ठा करके एक साथ रखकर हमें उसका फल भोगना पड़ता है। और क्रियमाण कर्म कौन से हैं जो हम वास्तविक रूप में आज के युग समय में कर रहे हैं, वो हमारे क्रियमाण हैं, जो सहज है, नित्य है, जिसको हमने करना है। और उस कर्म को कैसे करना है, ये सबसे बड़ा उपदेश है। आसक्ति को त्याग कर, फल की इच्छा को त्याग कर, योगस्थ होकर हमने उस कर्म को करना है। सुख दुखे समय कृत्वा जया लाभ हानि जया जयो, सबको एक समान मानना है। और एक समान मानकर सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सबको एक समान मानकर यदि हम कर्म करते हैं तो न कर्म फल लिप्यते नरे, तब उस कर्म फल में इंसान लिप्त नहीं होता, मानव लिप्त नहीं होता। और जब लिप्त नहीं होता तो वो अपनी बात को और अच्छे से स्पष्ट कर सकता है।